बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ 91 के साथ मैं हूं वसंत अली। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नादरीन, बड़ी ही दिलचस्प और अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो ख़बर है वो नवाज़ शरीफ के हवाले से है कि नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान आए हैं, आ रहे हैं या उसको निकाला जा रहा है। एक तो बात वो है, और दूसरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया है और इमरान खान साहब ने तमाम तरह हक़ाइक़ का पर्दा उठा दिया है और शहबाज गिल के हवाले से भी अहम बयान दिया है। और तीसरी बड़ी बात, जो पाकिस्तान के अंदर एक जो कराची के अंदर जहाज़ लैंड कर रहे हैं मुसलसल, उस पर इंतज़ामिया और हमारे इदारे खामोश क्यों हैं। और वो जहाज़ जो जिनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है कि इंडिया से है, वो इंडिया हमारा जो एक दुश्मन मुल्क है, वो पाकिस्तान में क्यों लैंड कर रहा है और उसकी क्या हकीकत है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ का जो वापसी पाकिस्तान में आ रहे हैं, बल्कि ये सुनने में आ रहा है कि उनको पाकिस्तान से जो लंदन से इसको वापसी भेजा जा रहा है। उसकी तमाम तर डिटेल मैं आपसे एंड में शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें शहबाज गिल के हवाले से भी बड़ा बयान दिया। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप ये जो शहबाज गिल का केस है, अब ये एक शर्मनाक चीज हुई है। मुझे तो पूरी तरह डिटेल से नहीं पता थी। हमारा जब वकील मिलके आया उसको, उसने मुझे बताया उससे इन्होंने क्या किया। नंगा करके उसको मारा इन्होंने, शहबाज गिल साहब को नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। मैं इतना, मुझे तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान हैं। उसकी जरा शहबाज गिल ने क्या कहा है, फजल रहमान से सुने उसने क्या कहा है, नवाज शरीफ ने फौज के मतलब क्या कहा है, मरियम ने क्या कहा है, वो एयाज सादिक ने क्या, उनकी तो पहले स्टेटमेंट्स देखें। उनके ऊपर कुछ करना नहीं है। हाँ, उसने गलत लाइन बोल दी, लेकिन जो उन्होंने कहा उसको पर्सनल जो है इंतकाम लेते हैं, जिसके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो उनके अच्छे दोस्त होते हैं। अगर कोई सच बोल दे तो उसकी शामत आ जाती है। तो उसमें से शहबाज गिल ने कोई ऐसा बयान दिया नहीं है जिसमें इदारे किसी का नाम लिया जाए, और जिसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाजों में भी कहा कि अगर शहबाज गिल का अगर ये जुर्म है तो इनको भी जो है जेलों में होना चाहिए। किसको? मौलाना फजल रहमान को, नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ को, और जो अभी वज़ीर डिफेंस हैं आसिफ साहब, उसको जो है जेलों में होना चाहिए। अगर इतने सख्त, हालांकि वो जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब ने कहा कि उसको पोलाइटली तरीके से या उसका डायरेक्शन किसी तरीके से होना चाहिए था, बट ये जो नाम लेके इदारों को तनकीद करते हैं तो ये वाज़े गलत हो जाता है। और इसमें तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब ने क्लियर कर दी। और उसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया कि आपने और आपके और फ़ौज के ताल्लुकात कब ख़राब हुए। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह जो है ना वो बात कर दी कि क्योंकि जब इमरान खान साहब हमेशा अपने स्पीचेस में यही कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा नहीं होता, चाहे मेरे फ़ोन टैप करें या मेरे ऊपर कोई बंदा लगा दे, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ, प्रो पाकिस्तानी हूँ और हमेशा डेमोक्रेसी पे, प्रो डेमोक्रेसी हूँ, डेमोक्रेसी पे यकीन भी रखता हूँ। तो कहा कि मेरे ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं हुए। हाँ, मगर दो बातें बड़ी अहम की खान साहब ने, एक मसला था जो जनरल फैज़ हमीद का था और दूसरा था ओस्मान बोज़दार का। तो सबसे पहले ओस्मान बोज़दार के हवाले से बात की, क्योंकि हमारे बता रहे थे कि हमारे हुकूमत के अंदर थोड़े ग्रुप बन चुके थे। उस ग्रुप के अंदर अगर मैं किसी और का नाम लेता, और जनरल जो है बाजवा साहब ने भी कहा कि आप ओस्मान बोज़दार को हटा के किसी और को जो है आप वज़ीर आला बना दें। तो खान साहब ने हमेशा वही बात की कि हमारे पार्टी के जो ग्रुप्स हैं, ABC के नाम भी लिए, अगर मैं उनको बनाता हूँ तो वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं, अगर मैं उनको बनाता हूँ तो एक कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड हो रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे अब ओस्मान बोज़दार का जो है इंतखाब करना पड़ा और बेहतरीन मेरा डिसीजन था। तो उससे थोड़े इख्तलाफात हुए। और दूसरी बात, और बड़ी अहम बात भी कही जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। बड़ी बात उससे हक़ाइक़ इसलिए भी उठाए कि वो ये चाह रहे थे कि जब
अफ़गानिस्तान के अंदर पूरा रूल जो है जनरल फैज़ हमीद का था, और वो ये था कि अगर कुछ दिन आगे ये निकल जाते, कुछ महीने, तो ये हो जाता कि जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम तो कह रहे थे कि मेरे अंडर था, क्योंकि ये रिपोर्ट इमरान खान के होते हैं, जो भी इदारे होते हैं, तो इसी वजह से वो फ़ैसला लिया। मगर ये इसी वजह से उसके इख्तलाफात भी हुए। वो ये चाह रहे थे कि फैज़ हमीद को कुछ महीनों तक आगे लेकर ये जो अफ़गानिस्तान का मसला है, क्योंकि वो ये भी कहते कि ये जो फ़ैसले होते हैं, मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए फ़ैसले करता हूँ और पाकिस्तान के मफाद के लिए ये फ़ैसले हो रहे थे। तो इसी वजह से मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि फैज़ हमीद को प्रलॉन्ग किया जाए कुछ दिन आगे करके, जो अफ़गानिस्तान का मसला है उसको हल कर दिया जाए। तो ये खान साहब ने, और दूसरी बात जो बाजवा साहब ने उसको कहा कि वज़ीर, मैं मिस कर रहा था कि वज़ीर जो है इसको बनाया जाए जिसका नाम ले रहा है, तो हमने उस पर इत्तेफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर केसेस है ज़मीन के, और जिस पे नाम भी लिया गया एंकर से कि वो अलीम खान है, कह रहे कि इस पे तो बात नहीं करनी चाहिए। जो अहम बात थी जो मैंने आपसे शेयर की फैज़ हमीद के हवाले से, उसको लेके गए। तो एक बड़ी पेशरफ़्त थी इमरान खान साहब की। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन पे भी इमरान खान साहब ने बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानबदार है और उसके अंदर में कोई भी इलेक्शन लड़ नहीं सकता, ये भी बात की। और उसके बाद जो है जो दूसरा सवाल किया कि जो नया आर्मी चीफ आएंगे तो आप कौन करें, कह रहे कि ये हमारा मसला नहीं है, क्योंकि जिसकी हुकूमत होगी वो नए आर्मी को जो है वो उनको मुंतखब करेंगी। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम कर दिया कि अब हमारा आर्मी वाला जो मसला है वो ख़त्म हो गया, आर्मी चीफ कोई भी हो, क्योंकि इमरान खान साहब को ये उम्मीद है, ये होप है कि अवाम और पब्लिक जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, और ये नज़र भी आ रही है। बैक टू बैक जो है जोक तर जोक लोग शामिल हो रहे हैं हक़ और सच्चाई के। तो ये बड़ी अहम जो पेशरफ़्त थी। और दूसरा जो तैयारा था पाकिस्तान में लैंड कर रहा था मुसलसिल, तो मेरा सवाल जो हमारे इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, क्योंकि हम जब भी सियासत करते हैं या हम कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उस मुल्क को रख के हम सियासत करते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ ये होता है, इंडिया के साथ हम ये करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जो है सियासत इस तरह होती है। अगर वो इंडिया की अगर हम बात करें तो वो भी पाकिस्तान को रख के वो सियासत करते हैं, वोट लेते हैं, और पाकिस्तान से भी इस तरह रिप्लाई जाता है कि हम इंडिया के साथ इस तरह करेंगे, हमारे अपने जो है वैल्यूज़ होंगे, हमारी अपनी इम्पोर्टेंस होगी। मगर बदकिस्मती से ऐसा कभी हमारे यहाँ नहीं होता। जब वोट या कोई हुकूमत आ जाती है तो वो तमाम तर चीज़ें भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि जब हुकूमत में लोग आते हैं तो दूसरी चीज़ें नज़र आती हैं, जो पहले वाली जो हमें दिखा रहे होते हैं उसको साइड लाइन लगा के आगे निकलते हैं, और उनको पता होता है कि आगे मैं कर नहीं पाऊँगा, मगर झूठे वादे हर जो हमारे सियासतदान आते हैं वो करके आवाम को बेवकूफ़ बना कर चले जाते हैं। तो यही हुआ है पाकिस्तान में। सिविल एविएशन के इदारे हैं या कोई और इदारा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया से हमारे कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, यही बात फिर हमें क्लेम करते हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान से भेजे जाते हैं। अब 12 लोग जो गए, अब किसको क्या पता, कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम लगा दें कि 12 उनके जहाज़ में कुछ लोग ऐसे गए, टेररिस्ट गए, तो फिर बदनामी पाकिस्तान की होती है। तो ये जो लैंड करते हैं या जो सिविलेशन का जो इदारा है या कोई सियासी लोग आके इसकी ब्रीफिंग दें, इसके बारे में बताएं कि ये जो लैंड हुआ है इस वजह से, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है ना होते हैं, मगर वक्त आने पे ये शो भी होते हैं। ये सियासी लोग ये इसलिए भूल जाते हैं कि क्योंकि वो इक़्तिदार में होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ये साइड इफ़ेक्ट हमें बाद में कितना महंगा पड़ सकता है। तो इस पे हर सोशल मीडिया पे आज पर जो है ना पार्लियामेंट के अंदर भी ये आवाज़ गूंजी। एक शहरबानो है जिसने ये बार बार कहा कि हमारे मुल्क में इंडियन जहाज़ क्यों उतर रहे हैं। तो एक ये भी सवाल था। तो ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान के अंदर बार बार ये जो जहाज़ लैंड कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कितने मुफीद हैं या कितने नुकसान है, ये वक्त ही आके बता देगा। और तीसरी बड़ी अहम बात है, मैं उन लोगों को बात करूँगा जो नवाज शरीफ को लीडर भी मानते हैं, और आज जो रात आवाम के साथ एक प्रैंक किया गया था जिसमें कहा था कि 20 से 15 रुपये जो है तेल की कमी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि तेल की मुसलसल कंटिन्यूसली वो डाउन हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी
आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मरीम नवाज़ के मुख्तलिफ ट्वीट भी जो है ना सोशल मीडिया पे आए हैं कि मैं आवाम का दर्द रखती हूँ, मैं आवाम के साथ हूँ। मगर हम नवाज़ शरीफ ने जब ये बढ़ाने की बात की तो नवाज़ शरीफ साहब जो है उस मीटिंग से भी उठ के चले गए। अब मुझे समझ नहीं आती, या तो मैं इस चीज़ से कासिर हूँ कि लीडर कौन है इस टाइम। जो कहते हैं कि जब पार्टी नून लीग की है तो ये कैसे मुमकिन है कि नवाज़ शरीफ के बगैर, वैसे तो कहते हैं नवाज शरीफ फैसला करेगा, जब ये चीज़ आ जाती है महंगाई की, आवाम को रिलीफ ना देना हो, तो कह रहे हैं कि वो तो न शहबाज शरीफ का फैसला था या किसी और का, क्योंकि सिलसिला चल रहा है। भाई इधर से खेल रहा है, बड़ा भाई उधर से खेल रहा है और उसकी बेटी उधर से खेल रही है, आवाम वहीं पे घूम रही है। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये जो लोग फॉलो करते हैं कि ये हमारा लीडर है, लीडर ऐसे नहीं होते। लीडर अगर रिलीफ देना है तो देना है। ऐसा ना हो कि IMF के चक्कर में आके बिजली के रेट महंगे कर दो, पेट्रोल के महंगे कर दो, गैस के बिल महंगे कर दो, आवाम को निचोड़ दो। तो ये किस किस्म का लीडर है। और ये बयानिया, दूसरी बड़ी बात मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो बयानिया इन लोगों ने बनाया है वो एक ऐसा बयानिया बनाया है कि अभी जो नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान, कह रहे हैं कि जो है उनसे लंदन में मुलाकात हुई है, जनरल बाजवा की, किसी की मुलाकात नहीं हुई। ये फ़ौज को भी ये लोग गंदा करते हैं कि पता नहीं, समझ नहीं आती कि ये इस्टेब्लिशमेंट लोग जो है इनसे इनके सामने क्यों खामोश हो जाते हैं। ऐसी कौन सी डीलिंग हो रही है? अगर डीलिंग हो रही है अवाम के सामने लेकर आए, क्योंकि अवाम के दिल में ये नफ़रत पैदा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो कौन सी ऐसी डील हो रही है? और वाज़े जो इन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, उनको 6 महीने गुजर चुके हैं, तो उसमें तमाम तर जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट की गई हैं। और इस टाइम लंदन से, जो लंदन का इदारा है, जो कोर्ट में जो इनका फैसला आया है, उसको ये कहा गया है कि 25 तारीख तक आपने लंदन छोड़ना है। अब उनके पास कम से कम जो है 1.25 महीना बचा है, और जिसके बाद ये जो है पाकिस्तान आएंगे। अगर दूसरा ये बैकडोर पे भी काम कर रहा है, ये भी आप जहन में रखें। इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सऊदीया जाएंगे या ये ओमान जाएंगे। अब ओमान अगर और सऊदीया एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ से फिर ये दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, अगर उनके लिए पाकिस्तान के जो माहौल है वो साजगार ना हुआ तो। अगर साजगार हुआ तो वो सऊदीया से भी यहाँ आ सकते हैं या ओमान से भी यहाँ आ सकते हैं, या वहाँ बैठकर दोबारा जो है उसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं होता, जब पाकिस्तान के लिए अगर आते हैं तो अदालतों में ये मफरूर हैं उनके जो है ना, क्योंकि वो तो सज़ाई याफ्ता है, उसकी ज़मानत कैसे हो सकती है। और ये फ़ैसले जो है हमारे मुल्क में होते रहते हैं, मगर ये अदालतों में मुदाखलत भी होगी, जो भी इनके फ़ैसले कराएंगे। तो ये मेरे ख़्याल में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अदालतों का हर कोई एहतराम करता है, क्योंकि इसकी अदालतों की जजमेंट पे जो है ना लोग तबसरे करते हैं। जो वो जजमेंट देते हैं, जो फ़ैसले देते हैं, उसके ऊपर जो है ना फ़ैसले होते हैं, और उसके ऊपर जो है लोग अपने बयानात देते हैं या अपने व्यूज़ देते हैं कोर्ट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में कोर्ट अपने ऊपर ये दाग नहीं लगने देगी कि एक मफरूर हो जिसके ऊपर 7 साल की सज़ा हो और नाअहल हो, मफरूर हो, अदालतों को भी जो है ना मतलूब हो, नहीं है। और ये बयानिया बिल्कुल ही मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि लंदन में बैठे इस शख्स को वहाँ से वापस भेजा जा रहा है, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहा। तो ये बहुत जो डिटेल थी आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।